कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, और कुछ इतने बदकिस्मत कि ढेर सारा स्ट्रगल करने के बाद भी उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। और भी एक विचित्र प्रजाति के लोग पाए जाते हैं जिन्हें थोड़ा ही स्ट्रगल करके बहुत कुछ हासिल हो जाता है, लेकिन उनमें सफलता को मैनेज करने की कला नहीं होती। आज हम ऐसे ही एक कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी झोली में बहुत कुछ था, पर एक वक्त ऐसा भी आया कि कुछ भी नहीं बचा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 80s के दशक के उभरते हुए मॉडल और 90s के दशक के हिट हीरो राहुल रॉय की। राहुल रॉय का जन्म 9 फरवरी 1966 को मुंबई महाराष्ट्र में दीपक और इंदिरा राय के घर पर हुआ, और इनकी शुरुआती पढ़ाई लॉरेंस स्कूल सनावर से हुई। क्योंकि इनके मामा कोरी वालिया फैशन इंडस्ट्री में स्थापित थे, इसलिए इन्हें मॉडल बनने में सहूलत मिल गई, और इनके फिल्मों में आने का जरिया बनी इनकी मां इंदिरा रॉय। दरअसल बात ये थी कि इंदिरा रॉय के फैशन मैगजीन के लिए लिखे एक आर्टिकल से महेश भट्ट इतने प्रभावित हुए थे कि उनसे मिलने का मन बना लिया, और जब वो उनसे मिले तो बातचीत के दौरान ही उन्होंने अपने बेटे की लेटेस्ट पिक्स भी दिखाई उन्हें, जिन्हें देखकर महेश भट्ट काफ़ी खुश हुए और उन्होंने राहुल को अपने घर बुलाया। और जब राहुल उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने अपनी आगामी फिल्म आशिकी की स्क्रिप्ट सुनाई उन्हें। सुनते ही राहुल तैयार हो गए उस फिल्म में काम करने के लिए। इस फिल्म में इनके अपोजिट एक्ट्रेस अनु अग्रवाल थीं और सह कलाकार दीपक तिजोरी थे। दो फ्रेश चेहरों के भरोसे बनी इस फिल्म से किसी को खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये फिल्म रिलीज होते ही छा गई और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म का गीत संगीत भी सुपरहिट रहा, जिसकी वजह से राहुल और अनु दोनों ही रातों रात स्टार बन गए। और इसके बाद सपने साजन के, फिर तेरी कहानी याद आई, गजब तमाशा, जानम, पहला नशा, गुमराह, नसीब और फिर कभी जैसी तमाम फिल्में इनके हिस्से आईं। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म आशिकी का मुकाबला नहीं कर सकी। हालांकि 1992 में आई इनकी फिल्म जुनून ने भी इन्हें खासी लोकप्रियता तारीफ दिलाई थी, लेकिन ये फिल्म भी आशिकी के मुकाबले कम सफल रही थी। इस फिल्म में राहुल रॉय की एक्टिंग तो ज़बरदस्त थी, लेकिन उसके पीछे मेकअप मैन और एडिटिंग टीम का काम साफ नज़र आ रहा था। इस आधार पर यह ज़रूर कहा जा सकता है कि राहुल रॉय के पूरे जीवन की सबसे सफल फिल्म आशिकी रही। और एक वक्त ऐसा भी आया कि लगातार असफल फिल्मों का हिस्सा बनने की वजह से राहुल रॉय ने 18 प्रोड्यूसर्स को साइनिंग अमाउंट वापस करके फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया। और इसी बीच साल 2000 में इन्होंने पूर्व मॉडल राजलक्ष्मी खानविलकर से शादी रचा ली, जिनकी पहली शादी समीर सोनी से हुई थी। एक दशक से भी ज़्यादा वक्त साथ बिताने के बाद इन्होंने 2014 में शांतिपूर्ण रूप से तलाक लेने का फैसला किया, एक दूसरे पर बिना कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए। काम से ब्रेक लेने के बावजूद भी इनको किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि इनके फादर और फादर इन लॉ का अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि ब्रेक लेने के बजाय असफलताओं से टकराने का फैसला लिया होता इन्होंने, तो शायद आज किसी और मुकाम पर होते। कुछ सालों के ब्रेक के बाद 2006 में ये बिग बॉस में नजर आए, जो कि बिग बॉस का पहला ही सीजन था और विनर भी रहे। उसके बाद इक्का दुक्का फिल्मों में ही ये नज़र आए और फिर अपनी प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत कर दी। दोस्तों, आपको और हमको बायोग्राफीज़ के द्वारा किसी इंसान के पूरे जीवन की गतिविधियों का पता कुछ मिनटों या कुछ घंटों में चल जाता है, जिसे स्वयं अनुभव करने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। फेमस पर्सनालिटीज़ की जीवन गाथा हमें उनके द्वारा किए गए अच्छे फैसलों और अच्छे कामों द्वारा प्रोत्साहित करती है, और उनकी गलतियां हमें सतर्क करती हैं अपने जीवन में उन्हें नहीं दोहराने के लिए। राहुल रॉय सफल थे कि असफल, ये आप खुद तय करें।
और उनके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।